हाय। हेलो गाइस। मैं शाहिद खान। बायोलॉजी वर्ड क्लास में आपका स्वागत और वेलकम। मैंने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव टेंस बताए थे और कुछ टेक्निकल इशू के आने के कारण मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं आज इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव दोनों टेंस समझाने की कोशिश करता हूँ और प्रयास करता हूँ। हमें आशा है कि आप लोगों को पीछे जो हमने वीडियो बनाया था वो आप लोगों को समझ में आया होगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो बनाएं तो आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप वीडियो से पढ़ते रहें। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुके हैं और लगातार जुनून और मेहनत से लगे रहें ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो आइए अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रागेटिव टेंस पे। हम एक बार आपको बताना चाहते हैं जो हमने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये उस दादा के या वो बूढ़े दादा के दूसरे बेटे का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने बताया था कि इसके भी सेपरेट 4 बेटे होते हैं। बेटे हैं जिनका नाम प्रेजेंट या ऐसे लिख लें सीधे सीधे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अफर्मेटिव और दूसरा वाला नेगेटिव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव। पिछला वाला वीडियो जब देखेंगे इसके बाद में ये वाला जब वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही समझ में आएगा और अच्छे तरीके से हमने भी बताया है इसे। तो आइए अब हम हेडिंग डालते हैं। सबसे फर्स्ट हेडिंग इंट्रागेटिव। पहली हेडिंग आज के लेक्चर की पहली हेडिंग है इंट्रागेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये थर्ड हेडिंग है। इसको बोला गया इंट्रागेटिव, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इसके फार्मूले की। जैसे हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं फार्मूले की, इसमें भी हम फार्मूले की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यह इसका फार्मूला है। फार्मूला आप लौट लीजिए ताकि आपको टेंस बनाने में या सेंटेंस बनाने में या अनुवाद बनाने में आसानी हो। हम इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश के अनुवाद सेम तरीके से करते हैं, सिर्फ स्पेलिंग हमें आनी चाहिए और सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा कि स्पेलिंग हम याद करते रहें। जितनी ज़्यादा आपको स्पेलिंग याद होगी उतने ज़्यादा आप टेंस बनाने में स्मार्ट होंगे। तो आप
स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, ये नहीं है कि रट्टा मारते रहो और समझ में कुछ ना आए। समझने की कोशिश ज़्यादा करिए और रट्टा कम मारिए। हम रट्टा सिर्फ फार्मूले का मरवाते हैं, और वो भी रट्टा इसलिए बताया जाता है कि रट्टा मारें ताकि ये टेंस बनाने में आपको दिक्कतें ना हो। और चंद मिनट की बात होती है। डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेम फार्मूले होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 प्रकार के फार्मूले आते हैं। सबसे पहला फार्मूला हमने बताया था अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर उसके बाद में हमने नेगेटिव का फार्मूला बताया था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर उसके बाद में थर्ड फार्मूला आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रागेटिव का। तो ये सामने आपके लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए हम सबसे पहले टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। क्या, ये एग्जाम्पल है, क्या तुम अब सोते हो? क्या तुम अब सोते हो? जब तक मार्कर न गिरे तब तक लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है। क्या तुम अब सोते हो? तो हमको देखना है एक वचन यानी सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन और सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन। तो हमको सबसे पहले क्या मिल रहा है, क्या तुम अब सोते हो। और तुम हमेशा याद रखना, तुम जो होता है ये प्लूरल नाउन होता है। ये प्लूरल नाउन होता है, मतलब ये बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन। और बहुवचन की जब बात करते हैं तो इसके अंदर तुम आता है और हम आता है और वे, ये 3 शब्द आते हैं। तुम की इंग्लिश होती है यू, ये आप लोगों को पता होगा। हम की अंग्रेजी यानी इंग्लिश होती है वी, और वे की इंग्लिश होती है दे। ये सारे शब्द होते हैं। तुम की इंग्लिश होती है यू, हम की अंग्रेजी होती है वी, और वे की इंग्लिश होती है दे। ये शब्द आते हैं प्लूरल नाउन के। तो इस टेंस में हमको दिख रहा है, ये एक जगह पे नोट कर लें ताकि आपको लाइफ लॉन्ग के लिए याद हो जाए। क्या तुम अब सोते हो? तो ये हमें टेंस कैसा दिख रहा है? एक तो सबसे पहले दिख रहा है ये प्लूरल नाउन है। दूसरी बात दिख रही है, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जिसमें ता दिख जाए वो इंडेफिनिट का है, और जिसमें है दिख जाए वो प्रेजेंट का है। तो ये टेंस कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि क्या लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये इंट्रागेटिव का टेंस है। ये काहे का टेंस है? इंट्रागेटिव का। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फार्मूले के बेस पे। ये फार्मूला लिखा है डू डज प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम प्लूरल नाउन के लिए लगाते हैं डू और सिंगुलर नाउन के लिए लगाते हैं डज। तो टेंस कैसा है? प्लूरल नाउन का है, तो यहाँ पे लगा दें डू। ये वाला टेंस समझ लें, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर इसके बाद में जितने आगे टेंस आएंगे आप समझते रहें और बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं डू, और डू के बाद में तुम की अंग्रेजी होती है यू, और सब्जेक्ट, अब हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट की, प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने लिख लिया यू। अब बात करेंगे प्लस वर्ब। वर्ब, इसमें वर्ब का मतलब हमेशा याद रखना काम होता है, और इस टेंस में हमको काम दिख रहा है सोने का। तो सोने की अंग्रेजी होती है स्लीप। सोने की अंग्रेजी होती है स्लीप, और अब की इंग्लिश होती है नाउ। अब की इंग्लिश होती है नाउ। तो डू यू स्लीप नाउ। टेंस का आधार देखिए, और टेंस में ये मत समझिए कि एक ही टेंस में थोड़ा टाइम लग गया। टाइम लगेगा, लेकिन समझ में बहुत बेहतरीन आएगा और अच्छा भी आपको लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या तुम अब सोते हो, तो डू यू स्लीप नाउ। फिर दूसरा टेंस बनाते हैं इसी प्रकार का, क्या वह दौड़ता है। बात करेंगे सबसे पहले, देखना है सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। दूसरी बात इसमें देखेंगे, ता दिख रहा है और है दिख रहा है। ता दिखेगा तो इंडेफिनिट है दिखेगा तो प्रेजेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। क्या की इंग्लिश होती है, सबसे पहले इसमें लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमको दिख रहा है सिंगुलर नाउन है, तो हम लगाएंगे डज। क्या लगाएंगे? डज। डज। और फिर उसके बाद में देखना है प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वाह। वाह की अंग्रेजी होती है ही।
वह की अंग्रेजी ही होती है। और फिर उसके बाद में इसमें देखना है वर्ब। वर्ब हमारा है दौड़ता, तो दौड़ने की इंग्लिश होती है रन। दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है? रन। RUN, रन। और डज ही रन। बस इतना ही टेंस बनना है, क्योंकि इसके अलावा और हमारे पास ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तीसरा इसका देखते हैं एग्जाम्पल। क्या वह खाना बनाती है? क्या वह खाना बनाती है? तो एग्जाम्पल के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे? क्या वह खाना बनाती है। सबसे पहले हम इस फार्मूले के बेस पे करेंगे। सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे टेंस कैसे बनेगा। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे वह, और वह कैसा होता है? सिंगुलर नाउन होता है। यहाँ पे हम दूसरा नोट करके लिखते हैं। इस साइड में ये नोट एक लिख लें, और दूसरा नोट ये लिख लें। जब आएगा ही तो सिंगुलर नाउन है, और जब आएगा सी तो सिंगुलर नाउन है। ही माने क्या होता है? वह होता है। सी माने क्या होता है? वह होता है। यह होता है पुरुष के लिए, और यह होता है स्त्री के लिए। ठीक है, ये चीज है। और यहाँ पे आता है इट। इट भी आता है, ये सिंगुलर नाउन में आता है। इट माने यदि होगा। क्या वह खाना बनाती है? तो सबसे पहले हमको दिखा टेंस सिंगुलर नाउन, और जब सिंगुलर नाउन दिखता है तो हम क्या लगाते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। डज ही। अब देखो टेंस कैसा दिख रहा है? फीमेल लैंग्वेज में दिख रहा है। क्या वह खाना बनाती है? अगर यहाँ पे होता क्या वह खाना बनाता है, तो यहाँ पे हम लगाते ही। लेकिन हमको ये लैंग्वेज कैसी दिख रही है, यानी भाषा कैसी दिख रही है? फीमेल भाषा दिख रही है, तो हम इसको फीमेल के हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम वह की अंग्रेजी लगाते हैं। वह की इंग्लिश होती है ही, लेकिन हम इसको करेंगे क्या? सी कर देंगे। क्या कर देंगे? डज सी। और बनाने की अंग्रेजी यानी वर्क जो हमारा है, वर्क है या वर्ब, बनाने की अंग्रेजी होती है मेक, MAKE, मेक। और क्या बना रही है? तो खाना बना रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे FOOD, फूड। तो आई होप ये स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, फिर उसके बाद में हम डबल इंटरोगेटिव के बारे में बात करते हैं। ये अपना स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। 1 2 3। देखो, अगर आप 9th और हाई स्कूल में हैं, तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि हमारे साथ-साथ में लिखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा है, तो इंटू 2 पे कर लीजिए। यूट्यूब जो चैनल की स्पीड बढ़ा लें, या यूट्यूब की स्पीड बढ़ा लें, थोड़ी इंक्रीज कर लें। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के चौथे फार्मूले की बात करेंगे। उसको बोला जाता है WH फैमिली या डबल इंट्रागेटिव। क्या बोलते हैं? डबल इंट्रागेटिव। और जब डबल इंट्रागेटिव के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे उसका फार्मूला लिखा जाएगा डब्लू डबल इंट्रागेटिव। डबल इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव। डबल इंट्रागेटिव का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले आता है इसमें WH फैमिली आती है, और फिर उसके बाद में प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला होता है। इसको आप रट लीजिए। यही है फार्मूला। WH प्लस डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रागेटिव का यानी डबल इंट्रागेटिव का फार्मूला है। इसके टेंस कैसे बनाएंगे आप? तो इसके टेंस हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसका एग्जांपल सबसे पहले, इंट्रागेटिव में क्या, क्यों, कैसे, ये सब बाहर यानी शुरुआती टेंस होते हैं। ये शुरुआत में आपको मिलेंगे टेंस के या सेंटेंस के। और जब डबल इंट्रागेटिव की बात की जाती है, तो ये जो WH वाली फैमिली होती है, इनको बोला जाता है क्या, क्यों, किसके, किसकी, किसको, कैसे, कब, कहाँ। ये जो
शब्द आते हैं टेंस बनाने में आपको तकलीफ देते होंगे। ये जो टेंस ये शब्द आते हैं टेंस में या सेंटेंस बनाने में, तो इनको जब डबल इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो टेंस के बीचों बीच में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? जैसे एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं यहाँ पे, वह कहाँ जाता है, ये इसका फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पे वह कहाँ जाता है लिखा हुआ है, कहाँ की अंग्रेजी, ये बीच में टेंस के या सेंटेंस के बीच में आया हुआ है कहाँ। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड करते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है, यहाँ पे लिख लें, कुछ शब्द आते हैं इसमें डबल इंटरोगेटिव में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल होते हैं। जैसे क्या, यहाँ पे अलग चार्ट बना लें। क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, और क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई, क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई, और कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, और यहाँ की इंग्लिश होती है हेयर, हेयर, और किसकी अंग्रेजी होती है विच, और कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, जब की अंग्रेजी होती है व्हेन, और अब की इंग्लिश होती है नाउ। ये इतनी स्पेलिंग याद कर लें, ये ज़्यादा दिक्कत करने की कोशिश करती है हमको सेंटेंस बनाने में, यही ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो हम सबसे पहले टेंस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, इसको सबसे पहले हम बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे वह लिखा हुआ है, ये सिंगुलर नाउन है, ता लिखा है इंडेफिनिट है, है लिखा है तो प्रेजेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का डबल इंटरोगेटिव है, और बीच में कहाँ है, यानी ये WH फैमिली वाले शब्द हैं, इनको लिख लें WH फैमिली, WH फैमिली, ठीक है। ये WH फैमिली के शब्द होते हैं। तो वह की अंग्रेजी होती है, सबसे पहले हम देखो फार्मूले के बेस पे बात करेंगे। तो WH लिखा हुआ है, तो WH में कौन है, WH कहाँ है, तो इसको हम बाहर लाते हैं। कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, वेयर माने कहाँ, और वह की अंग्रेजी देखो सबसे पहले प्लस लिखा हुआ है, डू डज लिखा है, तो ये सिंगुलर नाउन है, तो कैसा लिखेंगे हम डज, वेयर डज, और वह की अंग्रेजी ही होती है, और जाने की अंग्रेजी क्या होती है गो, वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल इसी के बेस पे, वह कहाँ रहती है, वह कहाँ रहती है, तो सिंगुलर नाउन टेंस है। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, तो इसकी अंग्रेजी होती है वेयर, वेयर के बाद में डच, सिंगुलर नाउन है तो हम लिख देंगे डच, और वह की अंग्रेजी होती है ही, लेकिन ये लैंग्वेज कैसी है, फीमेल की लैंग्वेज है, तो हम यहाँ बात करेंगे वह कहाँ रहती है, तो सी का प्रयोग करते हैं, और रहने की अंग्रेजी होती है LIVE लिव, ठीक है। और इसका तीसरा हम एग्जाम्पल बनाते हैं, इसका तीसरा एग्जाम्पल बनाते हैं, तुम कब खाना खाते हो, तुम कब खाना खाते हो। तो हमको जो सेंटेंस है ये दिख रहा है प्लूरल नाउन का, ये कैसा सेंटेंस दिख रहा है, ये प्लूरल नाउन का सेंटेंस दिख रहा है। अब प्लूरल नाउन का है तो सबसे पहले हम कब की अंग्रेजी लिखेंगे, तो कब की अंग्रेजी होती है, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, व्हेन, और फिर उसके बाद में प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे डू का, और जब डू का प्रयोग करेंगे तो डू के साथ में लगेगा यू, तुम की अंग्रेजी होती है यू, खाते की अंग्रेजी होती है ईट, और क्या खा रहा है, तो खाना खा रहा है, तो यहाँ पे अंग्रेजी हो जाएगी फूड। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों हमने टेंस समझे। पहले वाले वीडियो में दो टेंस हमने समझे, दो प्रकार के टेंस, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। फिर इस वाले आज वाले टुडे के वीडियो में आज गर्मी बहुत है, और रात के बज भी रहे हैं 12, लगभग 12:30 का टाइम भी हो रहा है, और आप देख ही रहे होंगे कि मैं पसीने में तरबतर हूँ, और आपसे ज़्यादा हम मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारी एडवाइस और हमारी सलाह है कि आप पढ़ते रहें, और आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी।
ये वाले टेंस नोट करें और चारों प्रकार के फार्मूले याद करें और फिर उसके बाद में ईंट का पत्थर से जवाब देने की कोशिश करें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं नेक्स्ट वीडियो का आपको थोड़ा रिव्यू बता दूं, मैं इसके बाद में तुरंत जस्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फार्मूले चारों प्रकार के बताएंगे, कौन कौन से टेंस आते हैं, कौन कौन से टेंस नहीं आते हैं। आप फर्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे तो उसमें हमने डिस्कस किया है कि किस प्रकार से टेंस का जो बताया गया है, टेंस के बारे में बताया गया है कि कौन सा टेंस किस वाले टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा टेंस किस वाले साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंटिन्यूअस क्या है, इंडेफिनिट क्या है और परफेक्ट क्या है और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। तो थैंक यू। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।